बदायूं शहर की बाबा कॉलोनी में ठेकेदार विनोद कुमार के बेटे आयुष और आहान की हत्या के 5 दिन बाद भी वारदात की कोई ठोस वजह सामने नहीं आ पाई है। अलबत्ता पुलिस की छानबीन में यह जरूर पता चला है कि बरेली में समर्पण से पहले जावेद ने ही अपना वीडियो बनवाकर वायरल कराया था। दरअसल जावेद को डर था कि कहीं पुलिस साजिद की तरह उसका भी एनकाउंटर ना कर दे, इसलिए वह पूरी प्लानिंग के साथ समर्पण करने आया था। वीडियो वायरल कराना भी उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। इसमें उसने न सिर्फ खुद को बेकसूर बताया बल्कि अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत होने की भी बात कही। वीडियो वायरल होने के बाद ही वह बरेली सैटेलाइट पुलिस चौकी पर समर्पण करने को पहुंचा था। जावेद बदायूं से भागने के बाद एक रात सहसवान अपने ससुराल में रुका और फिर दिल्ली चला गया। दरअसल जावेद के पिता बाबू अच्छे हेयर ड्रेसर हैं। उन्होंने कई युवाओं को काम सिखाया है, इनमें से कई दिल्ली में अपना सैलून भी चला रहे हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद जावेद अपने पिता के इन्हीं शागिर्दों के पास रुका था और वहीं रहकर अपने बरेली में समर्पण करने की योजना बनाई थी। आरोपी साजिद के खिलाफ एनकाउंटर के मुकदमे की विवेचना अब क्राइम ब्रांच करेगी। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि 19 मार्च की शाम आरोपी साजिद दोनों बच्चों की हत्या करके इकलहरी मुजाहिदपुर होते हुए शेखपुर के जंगल की ओर भागा था। लोगों की सूचना पर पुलिस भी उसके पीछे लगी थी। शेखपुर के जंगल में उसे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी थी। जवाबी फायरिंग में साजिद मारा गया था। इस संबंध में एसआई सुमित कुमार की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह भी हो सकता है कि साजिद बीमार ना हो, जावेद ने पुलिस से झूठ बोला हो। सभी तथ्यों की गहनता से छानबीन करने के लिए यह विवेचना कराई जा रही है। इस मामले की लगातार छानबीन कराई जा रही है। दोनों हत्या आरोपियों की कॉल डिटेल खंगाली गई है, लेकिन अभी उसमें कोई ऐसा मोबाइल नंबर नहीं मिला है और न ही किसी से लगातार बात हुई है। जैसा कि जावेद ने बताया था कि साजिद मानसिक रूप से बीमार था। उसने यह भी बताया था कि वह कुछ ऐसे लोग के संपर्क में था जो तंत्र क्रिया करते थे। सभी पहलुओं पर छानबीन के बाद ही कोई नतीजा निकलेगा। बदायूं के सिविल लाइंस थाना इलाके की बाबा कॉलोनी में 19 मार्च की शाम ठेकेदार विनोद ठाकुर के बेटे आयुष जो 13 वर्ष का था और आहान उर्फ हनी जो कि 6 वर्ष का था, उनकी चाकू मार के गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना को जिले के ही आलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा सखानू निवासी साजिद और उसके भाई जावेद ने अंजाम दिया था। दोनों विनोद के घर के सामने ही हेयर सैलून चलाते थे। साजिद चाकू लेकर विनोद के घर में घुस गया था और उनके दोनों बच्चों को गला रेत कर मार डाला था। मछली बेटे पीयूष पर भी हमला किया था, लेकिन वह बच कर निकला था। मुख्य आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन जावेद भाग गया था। जावेद ने बृहस्पतिवार सुबह बरेली में नाटकीय ढंग से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। दोनों हत्या आरोपियों की कॉल डिटेल महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती है। इससे घटना के खुलासे में भी काफी मदद मिलेगी। हत्याकांड वाले दिन दोनों आरोपियों ने मोबाइल पर किस किस से बात की थी, किसके संपर्क में थे, यह तथ्य है। पुलिस ने कुछ कॉल डिटेल निकलवाई भी है, लेकिन इस संबंध में पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं। पुलिस ने इस विवेचना का पार्ट बताते हुए गोपनीय रखा है। 2 बच्चों की हत्या के बाद शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। खासकर बाबा कॉलोनी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। बाबा कॉलोनी में इंस्पेक्टर वजीरगंज राकेश कुमार, इंस्पेक्टर कुंवरगांव राजेंद्र बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर मूसा झाक, मनोज कुमार समेत कई थानों की पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात कर दिया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।